राजीव राय साहब, क्या कहना है आपका? जो युवा ब्रिगेड थी, ऐसे जिलों का हम जिक्र कर रहे हैं जहां पर आपके जिला पंचायत सदस्य ज्यादा जीते थे और दिख रहा था कि एक तरफा जीत आपकी पार्टी की है, लेकिन जिन नेताओं पर जिम्मेदारी दी गई, या आप उनकी चूक मानेंगे? किस तरीके से इसे देखते हैं कि सदस्य आपके पास ज्यादा लेकिन अध्यक्ष नहीं जीत पाए? जी, लगता है राजीव राय साहब तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही। यही सवाल मैं वीरेश से करूंगा। वीरेश, कुल मिलाकर रिपोर्ट का इंतजार है अब अखिलेश यादव को, और रिपोर्ट आने के बाद वो एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि जिलों में ज्यादा पंचायत सदस्य होने के बावजूद जीत नहीं दिला पाए तमाम युवा चेहरे। क्या कहना है वीरेश? देखिए, ये जवानी है कुर्बान, अखिलेश यादव तेरे नाम, इसके नारे गूंजते थे जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। तो ये जवानी कुर्बान ब्रिगेड के नाम से प्रसिद्ध जो युवा चेहरों का जिक्र आपने किया, जिनके ऊपर अखिलेश यादव ने जिम्मेदारी दी थी, वो नाकाम साबित हुए। एक बार नहीं, कई मौकों पर वो नाकाम साबित हुए हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का जो चरित्र है, जो पार्टी का चरित्र है, जो पार्टी का डीएनए है, वो ये था कि अलग अलग जिलों के, अलग अलग इलाकों के जो क्षत्रप थे, उनको मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी में रखा, उन पर भरोसा किया। कहीं बालेश्वर यादव थे तो कहीं मोहन सिंह, कहीं जनेश्वर मिश्रा थे तो कहीं ब्रजभूषण तिवारी, कहीं सलीम शेरवानी थे तो कहीं नरेंद्र भाटी, कहीं डीपी यादव थे तो कहीं मित्रसेन यादव, कहीं दुर्गा यादव हैं तो कहीं पारस यादव, तो कहीं चंद्रपाल यादव हैं तो कहीं आजम खां। ऐसे ऐसे क्षत्रप जिनका न केवल अपने जिलों में वर्चस्व था, बल्कि 2-4 जिलों में वो निर्धारित करते थे कि राजनीति कैसे होगी। और ऐसे लोगों के ऊपर अखिलेश यादव ने भरोसा किया, जिस पर अनुभवी और भारतीय राजनीति के सबसे पुराने नेता मुलायम सिंह यादव ने भरोसा नहीं किया। वो अखिलेश यादव को बार बार कहते रहे कि ऐसे लड़कों पर तुम भरोसा कर रहे हो जो अपने गांव का बूथ नहीं जिता पाएंगे, जो ग्राम प्रधान नहीं जिता पाएंगे। और रिजल्ट भी साफ रहा। बहुत सारे ऐसे जो नेता हैं अखिलेश यादव के बहुत करीबी, जो एमएलसीज हैं, उनको चिन्हित करते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा, नाम लेकर कहा कि ये अपने गांव का बूथ नहीं जिता पाया समाजवादी पार्टी का विधानसभा में और लोकसभा में, और इसको शीर्षस्थ स्थान तुम देते हो, ये ठीक नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने बार बार, बहुत सारे जो जवानी कुर्बान ब्रिगेड के नेता हैं, वो मुलायम सिंह यादव के सामने खड़े नहीं होते हैं। वो ये जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव उनको नफरत करते हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी को डुबाया है, अखिलेश यादव को दिग्भ्रमित किया है। पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं, पार्टी के जो प्राचीन वीरेश, ये आपका कहना है, मैं आपको रोकूंगा। जो समाजवादी के साथ साथ लोहियाइट है, वो भी एक तरीके से इन नेताओं पर भरोसा नहीं करते, और उनकी चिढ़न का ये कारण है इन नेताओं का उदय। जैसे इनका उदय हुआ, जिस रूप में ये अपना काम करते हैं, उससे पार्टी का जो मूल काडर है वो हतोत्साहित है। ठीक है वीरेश, राजीव राय साहब से भी मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, आपको रोकूंगा। राजीव राय साहब, क्या कहना है आपका कि कुछ जिलों का जिक्र हमने किया जहां पर आपके पार्टी के कई बड़े चेहरों पर जिम्मेदारी थी जीत दिलाने की, वहां पर आपकी जो पार्टी के सदस्य थे, जिला पंचायत सदस्य, उनकी तादाद एक तरफा थी, जीतने लायक थी, लेकिन वहां भी जीत दर्ज नहीं हो पाई। तो क्या वजह आप मानते हैं? रोहित साहब, जो वीरेश जी बोल रहे थे ना जी, अभी स्टोरी लिखने वाले ने अच्छा स्टोरी लिखा है, लेकिन एक बात मैं लाइन करेक्ट कर दूं ऑन द रिकॉर्ड कि इन्हीं नौजवान साथियों के बल पे भी निसंदेह बुजुर्गों का अनुभव और आशीर्वाद था। जो हमारा संगठन था युवा और बुजुर्गों का, उसी ने 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार भी लाई थी जी। तो आज उनको नकार देना, पहला बात। दूसरा बात, पैरामीटर क्या होता है। अभी पंचायत की चुनाव हुआ है रोहित साहब, एक चीज़ मैं और रिकॉर्ड पर बताना चाहूँगा। हमारी पार्टी ने एक सैद्धांतिक रूप से डिसीजन लिया था कि जिले की कमेटी उम्मीदवारों को तय करेगी, और जहाँ सहमति बन जाएगी वहाँ तो समर्थन कर दिया जाएगा, और जहाँ सहमति नहीं बन जाएगी, क्योंकि छोटा चुनाव है, सारे कार्यकर्ता लड़ना चाहते हैं, उन्हीं में से छोड़ दिया जाएगा, जो भी लड़ना चाहे। तो 20 से 25% सीटों पर ही, आप अगर रिकॉर्ड भी देख लें, अंदर रिकॉर्ड है, कोई वो नहीं है, हमने समर्थित उम्मीदवार खड़ा किया था जो पार्टी का प्राइस था। बाकी जो हमने ओपन छोड़ दिया था, वो भी
समाजवादी पार्टी के 2-2, 3-3, 4-4 कार्यकर्ता लड़े। और अगर आप परिणाम देखेंगे तो हर जगह जो जीतने वाले थे वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही थे, चाहे समर्थन में था या नहीं था, ओपन सीट से था जी। तो जहां नेताओं की पहचान होती है रोहित साहब, ये होता है कि क्या हम अपने उम्मीदवारों को जिता पाते हैं कि नहीं जिता पाते हैं, मतदाताओं को अपनी पार्टी के लिए वोट दिलवा पाते हैं या नहीं दिलवा पाते हैं। वो पहचान होती है ग्राउंड लेवल की, और उस पहचान में हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता खरे उतरे हैं। सबने देखा कि पूरे सत्ता के दबाव के बावजूद कैसे जहां सीधे जनता ने मतदान किया, समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा जीते। ठीक है। जो तांडव होने लगा, जब ये तांडव होने लगा, मैं आज फिर आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, और वीरेश भाई से बोलिएगा कि मऊ में अगर इनका कोई सिंगर हो तो भेज दीजिए। हमारे यहाँ मड़गांव ब्लॉक है और वहाँ हमारा गुड्डू यादव प्रमुख है, उसके विद्यालय को नापने के लिए बुलडोजर के लिए संडे को चुनाव आयोग में कंप्लेन के बाद सब कुछ सही हुआ, 4-4 बार लोग चले गए। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष को बैठाकर अधिकारी घूमते रहे। तो हर आदमी जो कमजोर तबका है, कहीं न कहीं, जैसे उन्नाव के आप जिक्र कर रहे थे, उस प्रत्याशी महिला प्रत्याशी ने बोला उसके पति की नौकरी की खतरे पर आ गई। जब इस तरह का नंगा नाच होने लगता है ना, तो हर आदमी। ठीक है राजीव राय साहब, मैं ठीक है आपकी बात समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं। अब ये बताइए 7 जुलाई की जो रिपोर्ट आने वाली है, तो उस रिपोर्ट के बाद क्या बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे समाजवादी पार्टी में? अब मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं जी, और मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं डिसाइड कर रखा हूँ 7 तारीख के बाद मैं लिफाफा दे दूंगा, पढ़ के सुना दिया जाएगा जो मैं आपको बता दूं। समीक्षा होगी और पार्टी में होना चाहिए आत्मचिंतन, आत्ममंथन और समीक्षा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी लड़ाई आगे है। समीक्षा होगी, अगर कहीं किसी कार्यकर्ता से कोई कमी रह गई होगी तो उसको दूर किया जाएगा। ठीक है। आज कुल मिलाकर राजीव राय साहब ये माना जाए कि 7 जुलाई की जो रिपोर्ट है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, उसका इंतजार आपको भी है, सबको है, पूरी पार्टी में सबको। आप हमारे साथ बने रहिए, वीरेश आप भी हमारे साथ बने रहिए। राजनीति के मैदान में जीत हार लगी रहती है, लेकिन हार की वजह से अगर सामाजिक मर्यादा को ताक पर रख दिया जाए तो इससे चुभने वाली बात कुछ और नहीं हो सकती। बलिया में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में सपा की जीत हुई। इसके बाद सपा के झंडों के साथ जुलूस निकाल रहे लोगों ने यूपी के राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी का नाम लेकर उनकी मां को भद्दी गालियां निकाली। उनकी बेटी और बहन को लेकर भी बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये राजनीति की सबसे काली घटनाओं में से एक है। ऐसी घटना की खबर बताते हुए भी मन रोष से भर उठता है। ये रिपोर्ट देखिए। उनके शर्म नहीं खेला को जन गाड़ी चले बड़े से उनके लाज नहीं खेला को, तो हमारे के 90 साल के हमारे नातिन के हमारे पतोई के भरला बड़े से उनके माँ बेटी नहीं खे। जौन भाषा बोले बड़े से की हमारे काट करके धैले बैठी मोबाइल पर ले जाके उनके दिखा देते, उनके मूड़ी धरती में गड़ा दे। उत्तर प्रदेश के लिए इससे ज्यादा चुभने वाली तस्वीर कोई और नहीं हो सकती। फफक फफक कर रो रही 90 साल की ये बुजुर्ग माँ सदमे में है, आंखों से आंसू थम नहीं रहे। ये यूपी के राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी की माँ हैं, जिन्हें ये बात बार बार रुला रही है कि समाजवादी पार्टी का झंडा लहरा रहे लोगों ने बीच चौराहे पर उन्हें और उनके परिवार की महिलाओं को क्यों गालियां दी। आज हम 90 बरस के बनी उल्टा सीधे बात क्यों करना बोल रही है। हमारे उनके शर्म नहीं खेला को जन गाड़ी चले बड़े से उनके लाज नहीं खेला को, तो हमारे के 90 साल के हमारे नातिन के हमारे पतोई के भरला बड़े से उनके माँ बेटी नहीं खे। पूरे मामले को समझने से पहले बलिया का ये वायरल हुआ वीडियो देखिए। समाजवादी पार्टी के झंडे के साथ जुलूस निकाल रहे ये लोग जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे सुनाया नहीं जा सकता। इसके लिए शर्मनाक शब्द छोटा है, खौफनाक कहना भी कमतर है। बलिया में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जीत के बाद सपा उम्मीदवार आनंद चौधरी के जुलूस की ये तस्वीरें वायरल हो गईं और इस पर बवाल मच गया। भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। इस वायरल वीडियो के आधार पर सपा के नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद चौधरी और पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी समेत करीब दर्जन भर लोगों पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की तलाश हो रही है। ये आज पहली घटना नहीं, इसके पूर्व में भी जब
अंबिका चौधरी और नारद राय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मंत्री थे, तो अपने ही पार्टी के लक्ष्मण गुप्ता चेयरमैन जो थे, उनको उनके लड़के ने पिस्टल सटा के ठेका पट्टा को लेके वो किया था, और उसमें समाजवादी पार्टी का एक बलिया का नेता नहीं बोल रहा था। एबीपी गंगा ने इस मुद्दे पर पीड़ित परिजनों के साथ ही आरोपी पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी और बलिया के सपा नेता नारद राय से भी बात की। दोनों ने इस शर्मनाक नारेबाजी को भाजपा की साजिश बता डाला। जनता पार्टी ने अपने गुंडों को भेज करके साजिश के तहत यहाँ गाली दिलवाने का काम किया, और उनका रिश्ता किससे है उसकी तस्वीरें हमने आपको दे दी हैं, और आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ उनकी गले मिलते हुए तस्वीरें हैं। जिन लोगों ने माननीय मंत्री जी के परिवार को अपशब्द कहने का काम किया है, वह समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। प्रमाण मिल चुका है। जो माननीय उपेंद्र तिवारी जी के साथ सभा में बैठा है, जो माननीय नीरज शेखर जी को गुलदस्ता दे रहा है, जो माननीय नीरज शेखर जी के घर में बैठा है, वही इसमें मेन मुलजिम है। लेकिन बात सिर्फ अंबिका चौधरी और नारद राय तक ही सीमित नहीं। 4 दिन पहले मंत्री उपेंद्र तिवारी का भी एक बयान वायरल हुआ था, जिसमें वो भरे मंच से अंबिका चौधरी को लेकर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। और इसलिए हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता कि अंबिका चौधरी जी को बताना चाहिए कि कितने बदले और कितनी बदल करके राजनीति में आए हैं। निश्चित रूप से प्रेस के माध्यम से उनको बताना चाहिए। ऐसी घटनाओं का आरोप चाहे किसी भी दल के नेता पर लगे, लेकिन ये आम जनता का सिर भी शर्म से झुका देता है कि आखिर राजनीति के मैदान में क्या चल रहा है। एबीपी गंगा के लिए बलिया से अजय भारती के साथ लखनऊ से वीरेश पांडे की रिपोर्ट। तो राजीव राय साहब, क्या कहना है बलिया में जो घटना हुई और उसके बाद मंत्री उपेंद्र तिवारी की मां, उनकी पत्नी, उनकी बेटी वीरेश पांडे खुद मौजूद थे उनके परिवार के साथ, और उनके परिवार के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। क्या कहना है इस पर आप? रोहित जी, सबसे पहले मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले, अनकंडीशनल गाली किसने दिया, सपाइयों ने दिया या भाजपाइयों ने दिया या किसने दिया, मैं माताजी के चरणों में अपना सर रखकर इस तरह के कुकृत्य के लिए, इस तरह की भाषा के लिए, इस तरह के व्यवहार के लिए मैं अनकंडीशनल माफ़ी मांगता हूँ। हमारे राजनीति में या सामाजिक जिंदगी में इस तरह के आचरण का कोई जगह नहीं होना चाहिए। मैं माफ़ी मांगता हूँ अंबिका चौधरी की माँ, बहन और बेटी से भी। ऐसा नहीं होता है कि जो वर्तमान मंत्री होता है उसकी माँ बहन होती है, किसी और की नहीं होती। मेरी माँ हो या आपकी माँ हो, मेरी बहन हो या आपकी बहन हो, इस तरह के आचरण के लिए सभ्य समाज में और राजनीति में कोई जगह नहीं है और इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं किया जा सकता। लेकिन आपने देखा है, मंत्री जी की बातें को आपने सुनाया, जो बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। भारतीय समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी बड़े नेता ने किसी पदाधिकारी ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। लेकिन राजीव राय साहब मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगा कि आपने कहा अनकंडीशनली माफी मांगता हूं, आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया, अपने आप में बड़ा शब्द है और बिल्कुल